भारत की किसी भी मुहिम जोई का फौरी फैसला कुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और आज़म कामिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। आर्मी चीफ ने मशकों में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा, मंगला स्ट्राइक कोर की मशक हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। टला फायरिंग रेंजेस आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले के मंसूबासाज खुफिया दस्तावेजात मंजरेआम पर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। दस्तावेजात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेजात पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेजात में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेजात के मुताबिक ISI पर यह इल्जाम 36 घंटे के बाद डालना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तयशुदा और मंजूर शुदा कार्रवाई है। दस्तावेजात में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वाक़े का बयानिया यूं मुरतब हो कि यह रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सियासी मकसद के हसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। पाक फौज मादर वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए पुराज़म। फोर्सेस की जंगी मशकें जोर और शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों का भरपूर इजहार। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी टेक्निकल महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाक फजाइया किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने फजाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस, रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारिहाना तौर पर खोजने का टास्क के लिए राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। भारत फजाइया के नायब सरबराह का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। शिमाली कमान की आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फजाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय फजाइया के नए नायब फजाई सरबराह मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी फरीक को सिमतास मुआहदे से यकतरफा तौर पर इनहराफ का हक नहीं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों ममालिक के हुकाम से राब्ते कर रही है ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। महदूद पैमाने पर दोनों अफवाज की जानिब से हमले एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं।
दोनों ममालिक के लिए खित्ते में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। वजीर खारजा इसहाक डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से रब्ता, खित्ते की सूरत हाल भारत के प्रोपेगेंडे और एकतरफा इक़दाम से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने कोरिया के वजीर खारजा को सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। कोरिया के वजीर खारजा का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा दस्तजी का पाकिस्तान से इजहार यकजहती, कहा कि तुर्किया को अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। ये ना सिर्फ एक जज्बाती, ये अखलाकी फर्ज है, बल्कि हकीकी सियासत का तकाजा है। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत तवानाई सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनक़रीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मसाबकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म की मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दियामर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। भारत ने अमेरिका के साथ 13 करोड़ डॉलर का दिफाई मुआहिदा कर लिया। दिफाई मुआहिदे की मंजूरी का एलामिया जारी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। भारत इससे कबल फ्रांस से 630 अरब डॉलर के 26 राफेल तैयारे भी खरीद चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इंटरनेशनल मीडिया भी मोदी सरकार का गनावना चेहरा बेनकाब करने लगा। बीबीसी ने पहलगाम हमले से मुतालिक मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठा दिए। बीबीसी ने सवाल उठाया, पहलगाम जैसे सियासी मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी? हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे के बाद जाए वक़ूअ पर पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहलगाम पहुंचने में तो देर हुई, मगर चंद घंटों में ही उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि बीबीसी की ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारतीय फौज पहलगाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। मोदी सरकार की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू होने का दावा। मोदी ने भारतीय अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर मुशावरत। भारत की सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी। भारतीय टीवी के मुताबिक भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी। भारतीय फौज, फजाइया और बहरिया को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म। एक और मसला तसादुम का खदशा बढ़ गया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दे दिया। हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें, हम जिम्मेदार मुल्क हैं। अगर दुश्मन समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। हमने हर डोमेन में जवाबी कार्रवाई के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। DGISPR। मोदी की ज़ेर क़यादत RSS के नज़रिए पर भारत इलाक़ाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग की हिमायत और तसल्लुत के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। भारतीय अज़ाइम खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। PTI की सियासी और कोर कमेटी का मुश्तरका एलामिया जारी।
और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी, काली घटाओं का राज, गिलियात में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। हरीपुर, अटक शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के कुछ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। वादिया नीलम में ग्लेशियर्स पिघलना शुरू, दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद।